नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम एक ऐसी विस्फोटक खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष या किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाए हैं, बल्कि देश के 5 सबसे सीनियर और प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारियों ने सीधा भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई को पत्र लिखकर कहा है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह न केवल संविधान का उल्लंघन होगा बल्कि मानवाधिकारों की सीधी अवहेलना भी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह 5 अफसर कोई मामूली लोग नहीं हैं। इनमें पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई, मेजर जनरल अशोक के मेहता, एयर वाइस मार्शल कपिल काक, पूर्व IAS अफसर अमिताभ पांडे और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इन अफसरों ने अपने पत्र में कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और इतने वर्षों बाद भी उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, वह भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार इस मसले पर इतना टालमटोल कर रही है। क्या ये सिर्फ सुरक्षा के नाम पर सत्ता केंद्रित करने का प्रयास है या फिर इस संवेदनशील क्षेत्र को लगातार नियंत्रण में रखने की एक राजनीतिक रणनीति। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और उस समय सरकार ने कहा था कि जल्द ही यहाँ पर लोकतंत्र बहाल होगा, चुनाव कराए जाएंगे और धीरे धीरे पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस मिलेगा। लेकिन आज 5 साल बीतने के बाद भी न तो पूर्ण राज्य की बहाली हुई और न ही कोई ठोस समयरेखा सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें खुद CJI गवई शामिल थे, ने दिसंबर 2023 में साफ साफ कहा था कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था और अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। लेकिन क्या सरकार ने इस आदेश का पालन किया? नहीं, इसके उलट अब सरकार पहलगाम हमले को बहाना बनाकर इस बहाली को और टाल रही है। आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे 26/11 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। लेकिन NIA की जांच में साफ हो गया है कि इस हमले में स्थानीय कश्मीरियों का कोई हाथ नहीं था। यह पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित हमला था। फिर भी इस हमले के बाद स्थानीय कश्मीरियों को टारगेट किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर संदेह की दृष्टि से देखा गया। और यही बात इन अफसरों ने अपने पत्र में उठाई है। उन्होंने साफ कहा है कि आतंकवाद के नाम पर स्थानीय जनता के अधिकारों को कुचलना लोकतंत्र के लिए खतरा है और सरकार इस बहाने से पूर्ण राज्य की बहाली को अनिश्चितकाल के लिए टालने का प्रयास कर रही है। अब सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार को आदेश दिया है, जब 5 सीनियर अधिकारी यह मुद्दा उठा रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर के लोग भारी संख्या में चुनाव में भाग लेकर लोकतंत्र में अपना भरोसा जता रहे हैं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिला है और लोगों ने शांतिपूर्ण वोटिंग की है, तो फिर क्या वजह है कि सरकार अब तक इस मुद्दे पर चुप है? क्या सरकार सिर्फ सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है? क्या एक देश एक कानून का नारा सिर्फ एक राजनीतिक स्लोगन बनकर रह गया है? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? ये सवाल अब पूरे देश के सामने हैं और इस पत्र के जरिए इन अफसरों ने सीधा संविधान की रक्षा करने वाले मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में स्वतः संज्ञान लें और केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराएं। साथ ही इन अफसरों ने यह भी ऐलान किया है कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने के लिए सांसदों से संपर्क करेंगे, जिससे अब साफ हो गया है कि सरकार पर चौतरफा दबाव बनता जा रहा है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि यह सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी बहस नहीं है। यह अब मानवाधिकार, लोकतंत्र और भारत के संघीय ढांचे के मूल सिद्धांत की लड़ाई बन चुकी है। जब एक पूर्ण राज्य को बिना उसकी जनता की राय लिए केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाता है, जब वर्षों तक उस राज्य में न तो विधानसभा होती है, न अपने कानून, न अपनी स्वायत्तता, तो क्या यह संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है?
और जब कोई भी विरोध करता है तो उसे या तो राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है या चुप करा दिया जाता है। लेकिन अब देश के टॉप स्तर के अफसरों ने ही यह मोर्चा खोल दिया है। तो क्या मोदी सरकार इन आवाजों को भी नजरअंदाज कर देगी? अब देश यह जानना चाहता है कि पहलगाम हमले के बहाने कब तक लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा, कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, कब तक संविधान की आत्मा को राजनीतिक फैसलों की भेंट चढ़ाया जाएगा। देश नीति आपसे सवाल करता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि केंद्र सरकार अपने ही वादों को निभाए? क्या अब सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर इस मामले में कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए? क्या लोकतंत्र का ताज जम्मू कश्मीर यूं ही सत्ता के बोझ तले दबा रहेगा या उसे वो अधिकार और स्वाभिमान मिलेगा जो एक भारतीय राज्य को मिलना चाहिए? आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि अब केंद्र को अपने वादे पूरे करने चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस रिपोर्ट को शेयर करिए ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद का सवाल है। धन्यवाद।